गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश में नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे जिसमें हम कई प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जानकारी प्राप्त करेंगे बिटवीन और अमंग के बारे में। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में। हिंदी में मीनिंग क्या हो गया इनका? के बीच में। जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में किसी चीज की स्थित होने की या किसी चीज का डिवाइड करने की बात की जाती है तो वहां पे हम बिटवीन प्रीपोजिशंस के रूप में काम में लेते हैं। और जब यही स्थिति दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए लागू होती है तो हम प्रीपोजिशंस के रूप में अमंग काम में लेते हैं। देखिए मैं यहाँ और स्पष्ट लिख देता हूँ। बिटवीन हिंदी मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है के बीच में, तो बिटवीन दो या दो से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में। ठीक है, दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच में स्थित होना या डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके लिए हम लोग बिटवीन प्रीपोजिशंस काम में लेंगे। और जो अमंग है, अच्छा अमंग को हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देख लेते हैं। माय हाउस इज सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। दो बिल्डिंग पास पास में है, एक बिल्डिंग है बैंक और एक बिल्डिंग है हॉस्पिटल। तो दोनों बिल्डिंग के बीच में मेरा घर स्थित है, तो दोनों के बीच में स्थित होने के सेंस में हम क्या काम में लेंगे? बिटवीन। ठीक है, दो प्लेसेज के बीच में, तो दो के बीच में के लिए क्या काम में लेंगे? बिटवीन। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यानी दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम, और दोनों के बीच में तीसरा स्टूडेंट है, वो है ही। अब यह ही का कोई नाम नहीं दिया गया, मोहन भी हो सकता है, सोन भी हो सकता है, हरि भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। इसका मतलब राम और श्याम जो दो स्टूडेंट्स हैं उन दो के बीच में ये बैठा हुआ है। तो ये इसकी क्या बता रहा है? सिचुएशन बता रहा है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। द फादर distributed, DISTRIBUTED, distributed his property, PROPERTY, property between BETWEN, between his two sons। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको बिटवीन भरने के लिए कहेगा और यहाँ पे रिक्त स्थान दे देगा। तो हम अंदाजा किससे लगाएंगे? पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो यह डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है, और कितने के बीच में? बिटवीन दो के टू सन्स के बीच में।
तो जब दो के बीच में बात की जाती है तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन काम में लेंगे। प्रीपोजिशंस क्या काम में लेंगे? बिटवीन। तो यहाँ BETWEEN बिटवीन आ जाएगा। और इसका हिंदी मीनिंग हो गया पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो पुत्रों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। ओके, तो आ गया होगा आपके समझ में, ठीक है। तो जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ की बात की जाती है, हो सकता है बंटवारा हो या सिचुएशंस की बात हो, स्थित होने की अवस्था हो, तो वहाँ के लिए हम बिटवीन काम में लेंगे। और जब दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच की अवस्था या बांटने की हम चर्चा करें तो वहाँ पे क्या प्रीपोजिशन काम में लेंगे? अमंग। तो देखिए बिटवीन के बाद अब हम देख लेते अमंग, AMONG, अमंग। दो से अधिक, ठीक है, या हम कह सकते तीन या तीन से अधिक। तो दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच के अर्थ में, जब दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के बीच के अर्थ में सेंटेंस का मीनिंग आ रहा हो तो वहां पे हम एमंग का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही उदाहरण ले लेते हैं, द फादर डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी, या मैंने लिख दिया ब्लैंक स्पेस, हिज 4 सन्स। अब सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज है। पिछले वाले सेंटेंस में 2 सन्स की बात हो रही थी, यहाँ कितने सन्स की बात हो रही है? 4 सन्स की। अब 2 से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे हम बिटवीन काम में नहीं लेकर क्या काम में लेंगे? अमंग। यानी पिताजी ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बांट दी कितने पुत्रों के बीच में? 4 पुत्रों के बीच में। तो 2 से अधिक हो गए, तो 2 से अधिक होने के लिए हम क्या प्रीपोजिशन काम में लेंगे? अमंग। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम क्या लगा देते? बिटवीन। ठीक है, आ गया होगा समझ में। जब 2 के बीच में बांटने की बात हो तो बिटवीन, और 2 से अधिक के बीच की बात हो तो अमंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, माय हाउस इज SITUATED सिचुएटेड खालिस्तान मैनी बिग ट्रीज, या बिल्डिंग्स कह सकता हूं मैं, BUILDINGS। ठीक है, तो कई बिल्डिंग्स की बात हो गई, तो मेरा अगर सिचुएटेड है तो यहाँ पे अमंग आ जाएगा। कई बिल्डिंग्स के बीच में मेरा घर स्थित है तो इसलिए अमंग आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को यही ध्यान में रखना है, बिटवीन और अमंग का प्रयोग करने के लिए अपने को केवल ये देख लेना है कि 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच की बात की जाए तो अपने को बिटवीन लगाना है, और 2 से अधिक के लिए हमको अमंग लगाना है। तो आइए लगे हाथों एक ऐसा ही यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, 2 वर्ड्स है, हियर आर 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज beside, BESIDE, एंड द सेकंड वन इज besides, BESIDES। Here are 2 words. The first is beside and the second is besides. But there is a great difference between these 2 words. Okay? इस जो फर्स्ट वर्ड है beside, इसका मतलब होता है समीप स्थित होना, या समीप या निकट।
या पास, है ना, पास स्थित होने के अर्थ में, समीप स्थित होने के अर्थ में, निकट स्थित होने के अर्थ में क्या काम में लेंगे हम लोग? बिसाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग, SITTING, सिटिंग बिसाइड हिज फादर। क्या मीनिंग हो गया? वह अपने पिताजी के पास बैठा हुआ है। ठीक है, पिताजी के बगल में बैठा हुआ है, पिताजी के निकट बैठा हुआ है। तो बिसाइड का मतलब क्या? सॉरी, ऊपर मैंने बिसाइड्स लिख दिया था, इसको आप देख लीजिए, बिसाइड है ये, बिसाइड्स नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। तो बिसाइड का मीनिंग क्या हो गया? समीप, निकट। तो ही इज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, तो यह बिसाइड का मतलब अपने पिता के पास में बैठा हुआ है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए, माय हाउस इज सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड बिसाइड द बैंक। बिसाइड द BANK बैंक। थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड द बैंक, इसका मीनिंग होगा कि मेरा जो घर है वो बैंक के निकट स्थित है, बैंक के समीप स्थित है। ओके, तो बिसाइड का हमने यूज़ देख लिया। अब हम देखेंगे बिसाइड्स का यूज़। बिसाइड्स कहाँ काम में लेंगे और बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, केवल एक शब्द का, यूँ कह सकते हैं हम, एक वर्ड का यहाँ पे, एक लेटर का यहाँ पे डिफरेंस है ना, केवल एस का। और ये एक जो लेटर का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देता है। देखना आप, मीनिंग एकदम अलग है। BESIDES, बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ या के अतिरिक्त, दोनों होते हैं इसके मीनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि के साथ, ये तो जोड़ने का काम कर रहा है, के अतिरिक्त ये अलग करने का काम कर रहा है ना, लेकिन इसको हम इसी तरीके से यूज में लेते हैं। आइए मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। I have 2 more cars besides, SIDES, besides this। मेरे पास एक कार है, दिख रही है, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इस कार के अलावा, ये कार तो मेरे पास है, लेकिन इस कार के अलावा 2 और कारें हैं। तो ये क्या हो गया? आई हैव 2 more cars, मेरे पास 2 और कारें हैं। बिसाइड्स दिस, इसके साथ साथ। तो देखो, इसके साथ साथ, और हम ये भी कह देते हैं इसको हिंदी में, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इस कार के अलावा। ये कार तो है ही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास 2 और कारें हैं। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए। आई हैव 2 other dresses besides this। मेरे पास ये जो ड्रेस है जो मैंने पहन रखी है, इसके अलावा मेरे पास 2 और ड्रेस हैं। यानी ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा 2 और है। तो ये क्या कह रहा है? इसके साथ साथ भी अपन कह सकते हैं, इसके साथ साथ, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 और है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 2 और है, इसके अलावा 2 और है। तो ये दोनों मीनिंग इसमें काम में आते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
आई, अब आई नहीं लेंगे, ही कैन स्पीक उर्दू, URDU, उर्दू, बिसाइड्स इंग्लिश। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ही कैन स्पीक उर्दू, वह उर्दू बोल सकता है, बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा या इंग्लिश के अतिरिक्त। इंग्लिश तो वो बोलता ही बोलता है, इंग्लिश तो बोल ही सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त वो क्या बोल सकता है, उर्दू, यानी इंग्लिश का ज्ञान तो उसको है ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसको उर्दू का भी ज्ञान है। तो ये जो बिसाइड्स है, इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है के साथ साथ या के अतिरिक्त। तो यहाँ पे ये किसका काम करता है, ऐड करने का, प्लस का काम करता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। कई बार के अलावा, अब देखो के अतिरिक्त इस शब्द के लिए एक वर्ड और काम में लिया जाता है, एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अलावा, लेकिन इस एक्सेप्ट का मतलब, इस एक्सेप्ट को जब हम यूज में लेते हैं तो ये माइनस का काम करता है, ये हटाने का काम या घटाने का काम करता है, यानी ये जोड़ने का काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट राम, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, राम के अलावा सब प्रेजेंट थे, अर्थात कौन प्रेजेंट नहीं था, राम। एक्सेप्ट यू, ऑल स्टूडेंट्स केम यस्टरडे, तुम्हारे अलावा सभी विद्यार्थी कल आए थे। इट मीन्स तुम ही नहीं आए थे। तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट जो होता है, इसका मीनिंग भी क्या होगा, के अलावा या के अतिरिक्त, लेकिन ये क्या कर देगा, बाहर करने का काम कर देगा, यानी कि ये दूर करने का काम कर देगा, घटाने का काम कर देगा। और बिसाइड्स क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। बोलने में बेशक हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा, यानी इसके अलावा, जैसे मेरे हाथ में एक चौक है, इसके अलावा मेरे पास एक और चौक है, ठीक है, तो मेरे पास कितने चौक हो गए, 2, ठीक है। और अगर मैंने ये कहा कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई मित्र नहीं है, यानी कि केवल तुम ही हो और कोई नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, आज हमने 4 चीजें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा बिटवीन, एक हमने पढ़ा अमंग, एक हमने पढ़ा बिसाइड, एक हमने पढ़ा बिसाइड्स। बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं के बीच में, अमंग का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच में। बिसाइड का मतलब हमने जाना कि इसका मतलब होता है समीप या निकट अथवा पास में होना, और बिसाइड्स का मतलब हमने जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, के साथ साथ या के अतिरिक्त, यानी ये जोड़ने का काम करता है, यानी एक वस्तु तो है ही, उसके साथ दूसरी वस्तु और है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए प्रीपोजिशंस के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।